सदियों से किताब का नाम सरगोशियों में लिया जाता रहा है, एक ऐसी तहरीर जो इल्म, असरार और हाँ, तनाज़ात का मरकज़ भी रही है। आज हम शम्सुल मारिफ यानी इल्म की रोशनी के राज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। ये है शम्सुल मारिफ। इसके सरवरक को देखते ही अंदाज़ा होता है कि ये कितनी कदीम और अहम है। लेकिन ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा है जहां हुरूफ, सितारे और रूहें आपस में बात करती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस पुरस्कार किताब के सफ़ात के अंदर है क्या? ये अपने अंदर किन राज़ों को छुपाए हुए है? चलें मिलकर इस पुरस्कार दुनिया को खोजते हैं। इस किताब का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा राज है वो इसकी बिल्कुल बुनियाद में छुपा है, और वो है हुरूफ की ताकत। शम्सुल मारिफ के मुताबिक ये सिर्फ लिखने के निशानात नहीं बल्कि कायनात की तामीर के बुनियादी सुतून हैं। इस किताब का मरकज़ी फ़लसफ़ा है इल्मुल हुरूफ। इसके मुताबिक हर हर्फ की न सिर्फ एक आवाज़ है बल्कि इसकी अपनी एक शख्सियत है, एक अदद है, एक सैयारा है और एक ख़ास असर है। ये गोया कायनात की खुफिया ज़ुबान को समझने की एक चाबी है। ये ख्याल कितना गहरा है, यानी किताब कह रही है कि ये हुरूफ वो पुल हैं जो हमारी मादी दुनिया को आलम बाला यानी रूहानी दुनिया से जोड़ते हैं। ये महज कागज़ पर स्याही नहीं बल्कि ताकत और तवानाई के रास्ते हैं। और ये सिर्फ खाली फ़लसफ़ा नहीं है। इन सफ़ात में एक तरफ तो हुरूफ की रूहानी अहमियत पर गहरी बहस मिलती है और दूसरी तरफ उन्हीं नज़रियात को अमल में लाने के लिए ऐसे पेचीदा खाके और नक्शे भी हैं। मतलब ये किताब इल्म और अमल को एक साथ लेकर चलती है। लेकिन हुरूफ तो कहानी का सिर्फ आगाज़ हैं। अब हम देखते हैं कि यह निज़ाम कैसे फैलकर पूरी कायनात को अपनी लपेट में ले लेता है, एक बहुत बड़े कायनाती निज़ाम की तरह। शम्सुल मारिफ के मुताबिक कायनात में कुछ भी अलग थलग नहीं है, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक हर्फ का ताल्लुक एक सितारे से है, एक सितारे का ताल्लुक दिन की एक खास घड़ी से है और उस घड़ी का ताल्लुक एक खास अमल से है। यह सब कुछ एक बड़ी कायनाती घड़ी की तरह काम करता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये खाका है। ये चांद की 28 मंजिलों को दिखा रहा है। किताब के मुताबिक चांद का हर कदम, हर मंजिल ज़मीन पर नए असरात लाता है और हर मंजिल का ताल्लुक एक खास अरबी हर्फ से है। सोचिए ये कितना पेचीदा और तफसीली निज़ाम है। तो अहम नुक्ता यह है कि वक्त सब कुछ है। ये टेबल दिखाता है कि हर दिन का हर घंटा एक सैयारे के ज़रिए असर होता है। जैसे अगर कोई ताकत हासिल करना चाहता है तो उसे इतवार के दिन सूरज की साथ में अमल करना होगा, जबकि शौदी के लिए जुमेरात को मुश्तरी की साथ बेहतरीन है। यानी हर अमल के लिए एक सही वक्त मुकर्रर है। तो ये सारा नज़रियाती इल्म किस काम आता है? चलें अब देखते हैं इस किताब के सबसे मशहूर और हाँ सबसे मुतनाज़े हिस्से को, यानी इस इल्म के अमली इस्तेमाल को। ये सारा इल्म हुरूफ, आदाद और सैयारों का आखिरकार एक मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, तलिस्मों और जादुई मुरब्बा बनाना। ये वो औजार हैं जिनके ज़रिए इस किताब के मुताबिक कायनाती तवानाइयों को किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक पेचीदा जादुई मुरब्बा है जिसे नक्श भी कहते हैं। इसके हर खाने में एक हर्फ या अदद होता है और इनकी तरतीब इतनी कमाल की होती है कि इन्हें किसी भी तरफ से जमा करें, नतीजा हमेशा एक ही रहता है। ये महज रियाजी का खेल नहीं बल्कि इसे एक रूहानी टेक्नोलॉजी समझा जाता था। और ये कोई बेतरतीब काम नहीं है। किताब में तलिस्म बनाने का एक बाकायदा तरीक़ेकार बताया गया है। पहले आप अपना मकसद तय करते हैं, फिर उस मकसद से जुड़े अल्फाज की अददी कीमत निकालते हैं, फिर उन आदात को एक ख़ास नक्श में भरते हैं और आखिर में इसे सही सैयारे की साथ में तैयार करते हैं। इसे बिल्कुल एक साइंस की तरह पेश किया गया है। और इन तिलिस्मों के मकासद क्या थे? अमली तौर पर ज़िंदगी का हर पहलू, दुश्मनों से हिफाजत और मोहब्बत के हुसूल से लेकर बीमारी का इलाज, तिजारत में कामयाबी और यहाँ तक कि ख़जाना तलाश करने तक। तो आखिर में इस किताब की मिरास क्या है? इसका असर आज भी क्यों महसूस किया जाता है? तकरीबन 8 सदियों से ये किताब इल्म के मुतलाशियों के लिए एक रहनुमा भी रही है और हुक्काम के लिए ख़तरा भी। इसे पढ़ा भी गया और इसे जलाया भी गया। इसकी शोहरत मुतनाज़ा है, लेकिन उसकी ताकत और कशिश से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। क्या शम्सुल मारिफ वाकई ममनुआ ताकत और जादू की एक किताब है, या ये कायनात को देखने का एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका पेश करती है, एक ऐसी दुनिया जहाँ हर चीज़ मानी खेज और एक दूसरे से जुड़ी हुई है? इसका जवाब शायद पढ़ने वाले की अपनी नीयत पर मुनहसर है।